हेलो फ्रेंड्स। क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स का कोर्स हमारा चल रहा था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड चैप्टर हमारा 2 पॉइंट एक्सरसाइज तक ख़त्म हो चुका था 2.1 तक। अब एक्सरसाइज 2.2 में हमने कुछ 10th क्वेश्चन तक पहले कर चुके हैं, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 में आपको वैल्यू है 2 cot इनवर्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम अंदर ब्रैकेट की तरफ से चलेंगे बच्चों। तो मैंने माना लेट साइन इनवर्स 1/2 इज थीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा 1/2 साइन π/6 पे होता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों π/6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया। पहले मैंने इसको थीटा माना था, तो ये क्वेश्चन ऐसे था टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 थीटा था, तो ये वैल्यू ऐसे बन गई थी। अब थीटा की वैल्यू π/6 रखेंगे उसमें, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos इंटू 2 थीटा। थीटा है π/6, 2 3 जा पे, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos π/3, ठीक है। cos 60 डिग्री, π/3 60 है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो यानी ये वैल्यू आपकी बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालें तो टेंजेंट इनवर्स 2 cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों फिर से, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी टेंजेंट इनवर्स 1। और पता है मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूँ टेंजेंट π/4, जहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू बचेगी π/4। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं आपको क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन 12 में आपको कहा गया है वैल्यू निकालनी है आपको कॉट ऑफ टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोट इनवर्स अल्फ़ा। तो इसमें आइडेंटिटी आपको मालूम है, हमने पढ़ा था कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये होता है π/2 के बराबर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें बच्चों तो ये वैल्यू बन जाएगी कोट ऑफ इसकी वैल्यू π/2 और कोट 90 डिग्री होता है 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। टेंजेंट ऑफ 1/2 ब्रैकेट है साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 - y² अपॉन में 1 + y²। तो इस क्वेश्चन में मैं x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट कर लेता हूँ। मैंने माना लेट x है टेंजेंट थीटा और y है टेंजेंट फाई, यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू तो बन जाएगी आपकी टेंजेंट इनवर्स x और फाई की वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका बच्चों, टेंजेंट ऑफ 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2 x की जगह पे टेंजेंट थीटा रखेंगे तो 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 - y²। y की वैल्यू क्या है टेंजेंट फाई, यानी टेंजेंट स्क्वायर फाई 1 + टेंजेंट स्क्वायर फाई ब्रैकेट क्लोज। अगर आप गौर करें तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, और ये आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है आपकी साइन 2 थीटा की और ये आइडेंटिटी होती है cos 2 फाई एंगल है यहाँ पे, तो cos 2 फाई हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन बन जाएगा अब टेंजेंट 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ
cos 2 फाई, तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो वैल्यू बचेगी आपकी टेंजेंट 1/2 इंटू 2 थीटा प्लस में 2 फाई। तो टेंजेंट 1/2 टू थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और फाई की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स वाई। तो हम ये रखेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स वाई। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर ये 2 से कट आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी आपकी टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। अब यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगेगी तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ से टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, वैल्यू बचेगी एक्स प्लस वाई इन अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये रिज़ल्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कब इफ़ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर 1 हो, तो x की वैल्यू क्या रहेगी। चलिए इसको हम चेक करते हैं। मैंने कहा साइन जो है उसको मैं उधर ले जाता हूँ, यानी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा बच्चों। और आपको पता है साइन इनवर्स मतलब, साइन इनवर्स 1 का मतलब मैं साइन π/2 भी रख सकता हूँ। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बचेगा π/2, यानी लेफ्ट हैंड में वैल्यू है आपकी साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x π/2 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स उधर ले जाऊँ तो साइन इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स x मैं उधर ले गया, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 बराबर है साइन इनवर्स x के। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x-1/x-2 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + 1/x+2 बराबर है π/4 के, तो x की वैल्यू निकालिए। तो इसमें आइडेंटिटी आपकी मालूम होनी चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y वाली लगेगी, जो कि बराबर होती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा बच्चों। अगर हम अब लेफ्ट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में x-1 अपॉन x-2 प्लस x + 1 अपॉन x+2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x-1 अपॉन x-2 x + 1 अपॉन x+2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बराबर चल रहा है आपका π/4 के। तो हम कह रहे थे कि आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें बच्चों तो ये टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट, ये एलसीएम लेंगे तो x-1 इंटू x+2 प्लस x-2 इंटू x+1 बन जाएगा डिवाइडेड बाई x-2 x+2 x-2 इंटू x+2 माइनस x-1 इंटू x+1 और x-2 अपॉन x, ये x+2 ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ये वैल्यू π/4 के बराबर है। इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करें अब तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे x² + 2x, -1 से करेंगे -x -2 प्लस अब x से करेंगे x² + x, -2 से करेंगे -2x -2 डिवाइडेड बाई a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगा दी तो x² - 4 हो जाएगा
यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी, एक्स स्क्वेयर माइनस वन हो जाएगा, इक्वल है पाई बाई 4 के, प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल बच्चों। तो ये रिजल्ट बनेगा आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस टू -4 अपॉन एक्स स्क्वेयर -4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बराबर है पाई बाई 4 के। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिजल्ट बनेगा आपका दोस्तों टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x स्क्वेयर -4 अपॉन -3 बराबर है पाई बाई 4 के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये रिजल्ट बना आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x स्क्वेयर -4 अपॉन -3 इक्वल टू पाई बाई 4। टेंजेंट इनवर्स इधर आएगा तो ये रिजल्ट बनेगा 2x स्क्वेयर -4 बाई -3 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4। टेंजेंट पाई बाई 4 बच्चों 1 होता है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2x स्क्वेयर -4 -3 और 2x स्क्वेयर -4 इधर लेके आएंगे तो +4 -3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर आपका आएगा 1/2 और x की वैल्यू निकालेंगे तो ±1/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है कि इन वैल्यू को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई है वो है आपकी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। आपको ये वैल्यू सोल्व करनी है बच्चों। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती थी वो थी आपकी -π/2 से +π/2 तक। लेकिन अगर मैं सीधा कट करके 2π/3 लूँ तो 2π/3 क्या इसकी रेंज में है? नहीं है, यानी 2π/3 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को हमने ऐसे लिख लिया साइन पाई माइनस π/3। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले गया बच्चों में। ठीक है, तो पाई माइनस π/3 रिजल्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो वही होगा। मतलब अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज और इंटू साइन π/3, यानी रिजल्ट अब आ जाएगा π/3 जो कि उसके इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। तो आपका आंसर π/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन में फिर से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 3π/4 की। चलिए, आपको फिर से मालूम है कि रेंज टेंजेंट के लिए -π/2 से +π/2 ही होती है, और अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो 3π/4 उसकी रेंज से बाहर है, तो 3π/4 उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर से मैं इस वैल्यू को इस तरह से कन्वर्ट कर लेता हूँ, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस π/4, यानी ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है, ठीक है, और ये π/4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट माइनस π/4, क्योंकि टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ही होता है। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो रिजल्ट क्या आएगा? -π/4। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं आपको क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में वैल्यू जो क्वेश्चन की है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये वैल्यू है बच्चों आपकी टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। तो मैंने इस वैल्यू को थीटा मान लिया इस क्वेश्चन में। पहले मैंने माना लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 बराबर थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों
3/5। फिर आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के स्क्वायर रूट से निकाल सकता हूँ, यानी 1 माइनस 3/5 के स्क्वायर रूट से। ये वैल्यू आपकी 4/5 आ जाएंगी सोल्व करने पर। और यहाँ से अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा है 3/5 और ये है 4/5, यानी ये वैल्यू आपकी बनेगी 3/4 और थीटा की वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ये आपने जो थीटा माना था वहाँ पे मैं अब उसकी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 3/4 पुट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन बन गया आपका टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, कॉट इनवर्स को अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। वैल्यू पलट जाती है, आइडेंटिटी में हमने आपको बताया था। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 गुना में 2/3। ठीक है, ये वैल्यू सोल्व कीजिए आप, तो ये वैल्यू आपकी आएगी टेंजेंट इनवर्स। ये वैल्यू सोल्व करने के बाद आपकी 17/6 आ जाएगी बच्चों, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा आपका 17/6 आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है वैल्यू 7π/6, ऑप्शन बी में वैल्यू है 5π/6, ऑप्शन सी में वैल्यू दी गई है π/3 और ऑप्शन डी में वैल्यू दी गई है π/6। तो चलिए चेक करते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो सीधा तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि वही रेंज वाला चक्कर है। तो अभी मैंने इसको ऐसे लिखा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस π/6, क्योंकि वो सेम रिजल्ट के वैल्यू देता है। अब मैंने इसको लिखा कॉस इनवर्स, ये पाई प्लस π/6 है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई पे नो चेंज लेकिन कॉस नेगेटिव, और ये कॉस π/6। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी लग रही है आपकी, कौन सी वाली आइडेंटिटी आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ +x। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स ऑफ -x पूरा ये -x की तरह काउंट होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी वैल्यू बन जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई माइनस π/6, यानी रिजल्ट आएगा 5π/6। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए है आपके पास गिवन 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये अंदर वाली जो वैल्यू है, पहले मैंने इसको थीटा मान लिया, इसको कंसिडर कर लिया हमने थीटा। ठीक है, तो मैंने माना लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 बराबर थीटा, यानी साइन थीटा बन जाएगा -1/2, और -1/2 में माइनस बाहर ले लिया और 1/2 को मैंने लिख दिया बच्चों साइन π/6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने इसको लिखा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा है तो ये साइन -π/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बन जाएगी आपकी -π/6। अब ये वैल्यू
साइन इनवर्स -1/2 को जो थीटा माना था तो वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका दोस्तों, साइन ऑफ π/3 -π/6 -π/6, यानी ये वैल्यू है आपकी साइन ऑफ π/3 -± तो ये वैल्यू बनेगी साइन ऑफ, एलसीएम आ जाएगा 6, 2π + π, यानी साइन 3π/6, ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, तो ये आपका आएगा साइन π/2। साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, जो कि वैल्यू 1 रखता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 21, वो देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए गिवन है आपको पाई, ऑप्शन बी गिवन है -π/2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 2√3। ठीक है, तो देखिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। हमने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, कॉट इनवर्स ऑफ -x बराबर होती थी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने इस वाली वैल्यू पे पुट कर दी बच्चों। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स को पहले लिख दिया, कॉट इनवर्स ऑफ √3 और माइनस का पाई। ये फिर से एक आइडेंटिटी है, ये वाली, ये आइडेंटिटी है आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x बराबर π/2। तो ये वैल्यू बन गई π/2 माइनस का पाई, यानी π/2 माइनस 2π। ये एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आपकी आएगी -π/2, यानी आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, हालांकि वो अब तक जो हमने क्वेश्चन किया है उन्हीं के बेस पे है वो, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा देख लेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताएं। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।